इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्लास +1 चैप्टर 3। हिमाचल में +1 के एग्ज़ाम्स में आने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार की व्याख्या करने से पहले जान लेते हैं मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो मानव विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनके बिना मनुष्य का संपूर्ण विकास संभव नहीं। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों को देश के संविधान में अंकित किया गया है। इन्हें आसानी से न छीना जा सकता है, ना ही आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और ये अधिकार न्याय संगत हैं और इनका किसी भी रूप में हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। समानता के अधिकार की व्याख्या। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक अंकित किया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। इसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं और उनके साथ जाति, रंग, धर्म, समुदाय या अन्य किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसके अधीन धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या अन्य स्थान के आधार पर नागरिकों से भेदभाव किया जा सकता हो। ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल जो जनता के प्रयोग के लिए खुले हों, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए सब व्यक्तियों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति संबंधी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही इस आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा। अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा करने वाले को कानून के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति। इसमें व्यवस्था की गई है कि सैनिक या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो राज्य के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भेंट, धन या किसी प्रकार का पद किसी भी विदेशी सरकार से स्वीकार नहीं करेगा।